राघवेंद्र यादव एक ऐसा शख्स जिसने कभी सोचा नहीं होगा कि उसका अंजाम ऐसा होगा। आज की द बिग क्राइम स्टोरी की कहानी आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगी कि कभी कभी हमारे किए हुए कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका फल हमें इतनी बुरी तरह से मिलता है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुणांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के इटावा की, जहां पर राघवेंद्र यादव नाम के शख्स के साथ जो हुआ वो आपकी सोच से भी परे है। यहां उसकी प्रेमिका और पत्नी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और उसके बाद राघवेंद्र यादव का जो हाल हुआ वो एक कह ना सकते हैं कि एक ऐसा क्राइम का कृत्य बन गया जिसके बारे में पूरे इलाके में चर्चा है। पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं। अब तक आपने न जाने कितने क्राइम के खौफनाक मामले देखे और सुने होंगे, लेकिन हमारा दावा है कि ऐसी क्राइम की कहानी आपने आज तक नहीं देखी होगी। मामला उत्तर प्रदेश के इटावा का है, जहां 2 दिन पहले राघवेंद्र यादव नाम के एक शख्स का शव घर से बरामद हुआ था, जिसकी जलकर मौत हो गई थी। जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और जानकारी मिली कि राघवेंद्र दिल्ली की एक कंपनी में इंजीनियर था। जब इटावा अपने घर आया तो उसने अपनी प्रेमिका को, जिसको वो ब्लैकमेल किया करता था, अपने घर बुलाया। साथ ही आरोप यह भी है कि राघवेंद्र अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट किया करता था। दोनों ही लड़कियां राघवेंद्र से तंग थीं, प्रेमिका भी पत्नी भी। जिसके बाद दोनों ने यानी कि पत्नी और प्रेमिका ने मिलकर ऐसा खौफनाक प्लान बनाया, ऐसा प्लान जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। दोनों ने मिलकर दर्दनाक तरीके से राघवेंद्र यादव की जिंदगी ही उससे छीन ली। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो मामला परत दर परत खुलता चला गया और आखिरकार पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हालांकि अभी राघवेंद्र यादव की प्रेमिका की तलाश जारी है। पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ जानकारी दे रही, चलिए सुनवाते हैं आपको। राघवेंद्र सिंह यादव नाम का एक व्यक्ति था, लगभग 47-48 साल का। उसकी जो है एक बिस्तर के अंदर जो है अर्धजली डेड बॉडी मिली थी और जब पोस्टमार्टम कराया गया शव को कब्जे में लेकर के और उनकी पत्नी से और पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जो है एक प्रेमिका थी, उस प्रेमिका और पत्नी के बीच में ये मामला चल रहा था। प्रेमिका के उन्होंने काफी कुछ फोटो भी खींच लिए थे, ऐसा बताया जाता है। तो वो ब्लैकमेल करते थे प्रेमिका को और पत्नी को भी मारते पीटते थे। तो दोनों ने आपस में एक संबंध बना रखे, आपस में एक सिस्टमैटिक ढंग से उसको जो है एक तालमेल करके उसको मारने का प्लान बनाया और नुमाइश में घूमने के बाद रात में जो है उनको एक नशीला पदार्थ खिला करके सुला दिया। उसके बाद उसमें आग प्रदान कर दिया उसमें। और पहले उनके सर पे, जैसा कि बता रही पूछताछ से, उसने जो है लोहे की मूसल से, जो लोहे का मूसल होता है जिससे पीछा जाता है, उससे सर पे चोट पहुंचाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात आई हुई है कि हेड इंजरी उनके हेड पे जो है चोटें पहुंचाई गई हैं, जिसकी वजह से वास्तविक मृत्यु हुई है। ऐसे साबित होता है कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो वास्तव में जलने से नहीं हुई है, बल्कि उनको पहले चोट पहुंचाया गया था और वो पुलिस को गुमराह करने के लिए इस तरह का एक प्रदर्शन किया गया था ताकि जो है लगे कि शॉर्ट सर्किट में जल की उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या पता चला था इनके बीच में प्रेम प्रसंग जो था कब से चल रहा था और कहाँ से शुरुआत इनकी हुई थी? ये लोग पहले शलदा औरैया के रहने वाले थे और वहां पर ही इनके किराए के मकान में वहां निवास करते थे और दोनों प्रेमिका भी वहीं रहती थी और पत्नी भी वहीं रहती थी। तो अपने आपस में प्रेम संबंध हो गए थे और यहाँ पर जब इटावा में शिफ्ट 1 साल से आए हुए थे तो इनके अपने संबंध चलते रहे और इस संबंध में जो है दोनों ने फिर जब देखा कि ब्लैकमेल कर रहे हैं, मारते पीटते भी हैं, तो पत्नी और प्रेमिका ने मिल करके राघवेंद्र की जो है इस तरह से चोट पहुंचा के सर पे उनकी हत्या कर दी और बाद में डिविएट करने के लिए, तथ्य से भी डिविएट करने के लिए उन्होंने आग लगाने का उसमें बहाना ढूंढा था। सर अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए इसमें? अभी उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो लोहे की मूसल होती हुई बरामद कर लिया गया है तथा उसने जुर्म को कबूल भी कर लिया है और इन्हीं के बेटे ने नामजद FIR भी दर्ज कराई है 2 लोगों के खिलाफ। तदनुसार गिरफ्तारी महिला की, उनकी जो पत्नी थी, वो कर लिया गया है। जो उनकी प्रेमिका है शीघ्र गिरफ्तार कर लिया गया। जरा सोच कर देखिए कि राघवेंद्र यादव ने अपना अंजाम खुद भी ऐसा नहीं सोचा होगा। ये घटना गुत्थम गुत्थी की तरह उलझी हुई है और अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि पत्नी और प्रेमिका 2 महिलाओं के साथ जैसा कि आरोप लग रहे हैं राघवेंद्र यादव के संबंध क्या उसे यहाँ तक घसीट कर लाए। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, क्या किसी भी अपराध की सजा, क्या किसी की जान लेना होता है? क्या कानून का सहारा नहीं लिया जा सकता?
इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।